घोषित कर दी है। 10 मई को चुनाव की तारीख घोषित हुई है, लेकिन इसके साथ साथ चुनाव आयोग से एक शिकायत है हम लोगों की, और वो शिकायत इस बात की है कि आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि नई नई तकनीक चुनाव की प्रक्रिया में हमें लानी है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट, दिल्ली में हमारी 3 बार से गवर्नमेंट, गोवा में हमको मोर देन 6% वोट मिला, 2 एमएलए जीते, गुजरात में हमको 14% वोट शेयर मिला और 5 एमएलए जीते, बावजूद इसके अभी तक नेशनल पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन की ओर से नहीं दिया गया। इस बात की हमें शिकायत है, और आल पार्टी मीटिंग में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने मैंने उनसे कहा था हमारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलेगा। उन्होंने कहा था बहुत जल्द ही आपके बारे में हम फैसला करने जा रहे हैं, बहुत जल्द ही हम इस पे निर्णय लेंगे, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देंगे। क्लास 10 के बच्चे को अगर बिठा दिया जाए और उसको बोला जाए कि भाई 6% वोट शेयर नियम के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से आम आदमी पार्टी को मिल गया, इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो भी बता देगा। पता नहीं क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा कि तुरंत और तत्काल आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन आपके सामने पेंडिंग है, नंबर 1, और इसमें तो एप्लीकेशन देने की भी जरूरत नहीं थी, आपको खुद कर देना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि कर्नाटक के चुनाव में एक नेशनल पार्टी को जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, जितनी भी तरह की फैसिलिटी एक नेशनल पार्टी को मिलती है, वो सारी की सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए। इस बात को चुनाव आयोग इंश्योर करे। अब बात करते हैं यहां के गारंटी की। आज हमारा मैनिफेस्टो जारी हो रहा है। पृथ्वी रेड्डी साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और हम सारे लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी झूठे वादे नहीं करती। आम आदमी पार्टी गारंटी देती है। मैनिफेस्टो में कही गई बातें हमारे लिए गारंटी होती हैं कि इसको हम पूरा ही करेंगे। जनता के साथ हमारा करार होता है, एग्रीमेंट होता है। हमने दिल्ली में कहा 300 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे देंगे, हमने किया। हमने पंजाब में कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमने किया। एजुकेशन पे, हेल्थ पे जितने भी वादे हमने दिल्ली और पंजाब में किए, एक एक वादे हमने पूरे किए हैं। आज कर्नाटका के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कुछ गारंटी आपके सामने करने जा रहा हूं, और जो हमारे साथियों के बहुत प्रयास से बनाया गया, अश्विन महेश जी के और पूरी टीम के प्रयास से बनाया गया, मोहन भाई ने और ब्रजेश जी ने, सब ने मिल के इस पे काम किया है। मैं एक एक करके जो गारंटी है हमारी वो आपको शॉर्ट में पढ़ देता हूं। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने जो अपना कर्नाटका के लोगों को गारंटी दी है, उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री की गारंटी है। अनएम्प्लॉयड जो भी यूथ है उसके लिए 3000 पर मंथ अनएम्प्लॉयमेंट का अलावेंस। इसके अलावा आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल्स बनाने का काम करेगी, एजुकेशन में, हेल्थ में। ये 10 गारंटी है। इस 10 गारंटी को हम लोग जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे अगर कर्नाटक की जनता हमें मौका देती है। मैं एक एक करके इसको आपके सामने पढ़ देता हूं। गारंटीज फॉर जीरो करप्शन। आप सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्नाटका को
40% कमीशन स्टेट बना दिया है। 40% कमीशन का राज्य कहा जाता है कर्नाटका को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। पूरे देश में पेटीएम चलता है, कर्नाटक में पेसीएम चलता है। इस तरीके का भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक। 82 साल के 82 इयर्स के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने शिकायत की करप्शन की, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। जिन्होंने करप्शन किया उनको जेल में नहीं डाला, जिसने शिकायत की उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो हमने पहली गारंटी दी है कि 100% वर्क एंड 0% कमीशन, फुल पावर्स एंड रिक्वायर्ड बजट टू लोकायुक्ता। लोकायुक्ता को के कानून को पंजाब ये जिस तरीके से कर्नाटका में कमजोर करने का काम किया गया, हम उनको पूरी ताकत देंगे। दूसरी गारंटी है अप टू 300 यूनिट्स फ्री बिजली, फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ फॉर डोमेस्टिक यूजर्स, 24/7 सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड, guarantees for education, government schools better than private schools like in Delhi, government guarantee to banks for higher education loans, free city bus transport for students, free fee committee to fix and regulate private school fees, permanent job for contractual teachers. Number 4, guarantees for healthcare, tablet to surgery all free, daily model mohalla clinic in every locality and panchayat for primary care, 10 daily model polyclinic in each assembly constituency for multi-speciality consultation, daily model super speciality hospital in every assembly constituency for major procedures and surgeries. Guarantee 5, guarantees for youth, guaranteed jobs to youth up to 2 lakhs jobs per year. हम 2 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा नहीं कर रहे हैं जो जुमला मोदी जी बोलते हैं। हम 2 लाख प्रैक्टिकल वादा कर रहे हैं, व्यवहारिक 2 लाख नौकरियां हर साल नौजवानों को। ₹3,000 unemployment allowance till job is found, 6 months employability training with stipend of ₹5,000 per month for 12 standard pass students. Voting age for local election lowered to 16 years. Guarantee number 6, guarantees for women, 33% reservation for women in government jobs, free city bus transport for women, every BPL women above 18 years will get ₹1,000 per month empowerment allowance. Guarantee number 7, guarantees for farmers, 3 farm laws opposed by farmers to be repealed, minimum support price guarantee based on Swaminathan Committee report, one-time loan waiver for loans for small farmers, guaranteed 12 hours free power for farming, guaranteed same-day payment, sugarcane farmers to get payment on the same day of unloading by the time they reach home. Guarantee number 8, guarantees for social welfare, old age pension to be increased from ₹400 to ₹1,500 per month, widow pension to be increased from 800 to 2,000 plus ₹500 per dependent child per month, minor disability pension to be increased from 600 to ₹1,500 per month, major disability pension increased from 1,400 to ₹2,500 per month, ₹1 crore in gratitude for families of police and soldiers killed in line of duty. Free Tirth Yatra
for senior citizens. Guarantee 9 guarantees for citizen services. Doorstep delivery of rations. Doorstep delivery of government services. Guarantee 10 guarantees for jobs and employment. 80% reservation in jobs for locals. Kannada proficiency must in government jobs. Fill up all government jobs vacancies. First preference for permanent jobs to existing contract workers. Abolish viva/interview in government hiring. Implementation of 7th pay commission. And last, revert to old pension scheme. ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ी डिमांड है एम्प्लॉयज़ की, तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम आप जानते हैं 2004 में जब गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म किया था। हम कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे दिल्ली के असेंबली में हमने पास किया, पंजाब में हमने पास किया, हम यहाँ पर भी कर्नाटक में भी उसको पास करेंगे। इसके अलावा आज बीजेपी के लिए क्या प्राथमिकता है और आम आदमी पार्टी के लिए क्या प्राथमिकता है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन पे 2% बजट रखती है, हेल्थ पर 2% बजट रखती है। दिल्ली के अंदर हम एजुकेशन पे 23% बजट रखते हैं, हेल्थ पे हम 14-15% का बजट रखते हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी है एजुकेशन, हेल्थ। अगर इस देश के लोगों को मजबूत करना है तो उनको शिक्षित भी बनाना है, उनको स्वस्थ भी रखना है, ये हमारी प्रायोरिटी है। और इसलिए हमने जो अपनी गारंटी दी है उसमें यूथ पे फोकस किया है, एजुकेशन पे फोकस किया है, हेल्थ पे फोकस किया है, और आम इंसान की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो उनको फ्री में मिलनी चाहिए या न्यूनतम दामों पर मिलनी चाहिए। इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी को, दिल्ली का जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने जैसे ही ये वाला बजट सत्र चालू हुआ, इन्होंने ऐलान किया था कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। दिल्ली विधानसभा में इनके 8 एमएलए हैं, तो एक प्रश्न उठा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए 20% एमएलएज के सिग्नेचर चाहिए होते हैं कागज़ के ऊपर, तो 20% मतलब 14 के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो तभी से प्रश्न उठ रहा था कि ये 14 कहाँ से लाएंगे। तो काफ़ी एमएलएज को डराने की, धमकाने की कोशिश की गई कि तुम्हारा भी वही हाल कर देंगे जो मनीष सिसोदिया का किया, तुम्हारा भी वही हाल कर देंगे जो सत्येंद्र जैन का किया, तुम्हारे ऊपर भी झूठे केस लगा देंगे जैसे उनके ऊपर लगा रखे हैं। उनको लालच देने की कोशिश की गई और उन्हें भरोसा था कि 7-8 दिन के अंदर 14 तो ले ही आएंगे कम से कम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने लायक। लेकिन एक भी एमएलए नहीं टूटा और आज सारे के सारे एमएलए सदन के अंदर मौजूद थे और उन्होंने वोट किया। ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए कितने मजबूत हैं, ना डर से टूटते हैं ना लालच से टूटते हैं। तो आज ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तो नहीं ला पाए क्योंकि इनके पास 14 एमएलए नहीं थे साइन करने के लिए, लेकिन जवाब में हम लोग कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए और वो कॉन्फिडेंस मोशन की भारी बहुमत से जीत हुई है। केवल सदन के अंदर ही आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुमत नहीं है, जनता का भी आम आदमी पार्टी की सरकार पे ज़बरदस्त विश्वास है। अभी कुछ दिन पहले एमसीडी के चुनाव में ज़बरदस्त जीत हुई थी और उसके बाद जितने काम हम जनता के कर रहे हैं, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़कों का, सफाई का, वो सारे काम जनता से जुड़े हुए काम हैं। वो ऐसे काम हैं जो कभी 75 साल में नहीं हुए थे। तो जनता का भी विश्वास है, सदन का भी विश्वास है और मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस प्यार और उसके लिए और धन्यवाद करता हूँ। कर्नाटक की घोषणा हो गई, 10 को चुनाव है, 13 तारीख, फिर हम एक नतीजे जाएंगे। आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। हाँ, हम पहली बार कर्नाटक के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें
अच्छा हमारा अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सर? हाँ, जालंधर के अंदर भी है, जालंधर के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जीत होनी चाहिए कर्नाटक में सभी सीटों पर? सभी सीटों पर। सर अभी से आपकी बिजली फ्री देने का वादे दूसरी पार्टियां करने लगी हैं वहाँ पे। ये जितने कहते थे फ्री की रेवड़ी, लेकिन जब जाते हैं तो वादे तो वही करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन करते नहीं है ये। वहाँ वादा करके आते हैं, लेकिन जहाँ इनकी मौजूदा सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं करते इम्प्लीमेंट। तो मैं देख रहा था अमित शाह जी भी कई जगह जाके कहते हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर देनी है तो फिर वहाँ तो दो ना, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ नहीं देते। सर डीके शिव कुमार का एक वीडियो आया है जो कांग्रेस के नेता है कर्नाटक के, वो पैसे बांट रहे हैं। तो उनसे पूछना, मैं क्या बताऊँ। सर इस बार विधानसभा में पूरे सत्र के दौरान जब भी अपनी बातें कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही। इस वक्त जब दौर ऐसा चल रहा है कि तमाम विपक्ष के नेता कहने से बच रहे हैं, तब आप खुल के कह रहे हैं, क्या कहेंगे कि क्या मैसेज? हम तो सच बोलते हैं और तब बोलते हैं जब बोलने की ज़रूरत होती है।